दोस्तों, आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। और अगर आप लोग आर मौर्य चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों प्लीज़ कर लीजिए। आज हम बात करते हैं सर्दी जुकाम, कॉमन कोल्ड। दोस्तों, ये साधारण तरह का होने वाला जो प्रॉब्लम है, बीमारी है, साधारण सर्दी जुकाम या जिसको कॉमन कोल्ड कहते हैं, ये साइनो वायरस के कारण होता है। इसमें नाक से पानी आना, छींके आना, गले में खराश का होना, नाक का जाम हो जाना, ये सारी बातें सम्मिलित होती हैं। दोस्तों, मौसम के बदलने से भी इस तरह के कॉमन कोल्ड होते हैं, सर्दी जुकाम होते हैं। और जिन लोग को अगर एलर्जी की प्रॉब्लम होती है उनको भी बदलते मौसम में इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने लगती है। लेकिन अगर आपको लगातार सर्दी जुकाम है तो आप ऐसा ना सोचें कि ये साधारण बात है। दोस्तों, यहाँ सावधान हो जाएं, क्योंकि ये सर्दी जुकाम और भी कारणों से होता है। जैसे अगर नाक की हड्डियाँ बढ़ी हुई हैं उनके कारण, जिनको डीएनएस कहते हैं, नाक की हड्डियाँ टेढ़ी होती हैं उनके कारण, या एलर्जी के कारण, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अगर समय से इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, इसका इलाज ना किया जाए तो ये आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। कभी कभी तो ज़रूरत पड़ जाती है सर्जरी की, और वो भी सर्जरी बहुत ही एक तरह का देखा जाए तो कॉम्प्लिकेटेड होता है। मीन्स इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। दोस्तों, जो साइनोसाइटिस के कारण होने वाली ये प्रॉब्लम या कॉमन कोल्ड, मैं आज इसके बारे में चर्चा करूंगी और आपको बताऊंगी कि अगर साइनोसाइटिस के कारण आपको कॉमन कोल्ड हो रहे हैं तो इसके लिए सावधानियां बहुत ज़रूरी है। अब साइनोसाइटिस क्या होती है? ये साइनस होती है जो हमारे खोपड़ी में एक कैविटी के रूप में होता है, और वहाँ पर हवा, उस कैविटी में हवा होती है। जब हम सांस लेते हैं तो उस थैले से होकर हवाएं गुजरती हैं, हमारी सांसें गुजरती हैं, क्योंकि जो भी हम सांस के थ्रू अगर छोटे छोटे कण, इन्फेक्शन, कुछ भी अगर इनहेल कर लेते हैं तो उनका प्यूरिफिकेशन, उनकी जो सफाई होती है इसी कैविटी में हो जाती है, और वो शुद्ध हवा हमारे फेफड़े तक पहुंच जाता है। दोस्तों, जब संक्रमण हो जाता है इस साइनस में, मीन्स प्रदाह हो जाता है, तो इसको साइनोसाइटिस कहते हैं। इसमें नाक से पानी आना, सर दर्द का होना, गले का खराब हो जाना, मीन्स आवाज़ बदल जाना, तेज सिर दर्द होना, बुखार का आना, और गाल के ऊपरी मीन्स जबड़े में दर्द का होना, चेहरे पर सूजन का होना, ये सारे कारण और ये सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। अब हम जान लेते हैं कि साइनोसाइटिस का आखिर मेन कारण क्या होता है। तो दोस्तों, इसका जो मुख्य कारण होता है, ये बच्चों में, जो छोटे बच्चे होते हैं, इनमें एलर्जी के कारण होता है, और जो नेपल से दूध पीते हैं, जो फीडिंग करते हैं, उसके कारण होता है। लेकिन एडल्ट में, बड़े लोग में, नौजवान लोगों में ये धूम्रपान के कारण होता है, बैड वेंटिलेशन के कारण होता है, और इन्फेक्शन के कारण होता है, तथा एलर्जी के कारण होता है। दोस्तों, इसके इलाज जानने से पहले बचाव के बारे में बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि इलाज से ज़्यादा ये बचाव करने से ही सबसाइड होता है। तो पहली चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप अपने बिस्तर पर रहें तो ये ध्यान रखें कि आपके जो चादर है, आपकी जो तकिया कवर है, या आसपास जो पर्दे लगे हुए हैं वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। आपके जो कपड़े हैं वो भी साफ़ होने चाहिए, और रेशेदार कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। आप जब भी बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें, और बहुत उच्च या निम्न ताप में बिल्कुल ना रहें। मीन्स एसी में बहुत देर तक रहना ठीक नहीं होता है। आप ठंडे पानी या आइसक्रीम का सेवन बिल्कुल ना करें। आप अगर ज़रूरी नहीं है तो बिल्कुल फ्रिज से सामान या कोई खाने की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, जान लेते हैं कि इसका उपचार क्या है। उपचार के रूप में मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामले हो जाते हैं तो सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन मेडिसिन के रूप में मैं अगर आपको बताऊं तो ये पेशेंट देखने के बाद ही होता है, क्योंकि ये देखा जाता है कि इसमें लक्षण क्या है,
क्या साइनोसाइटिस है, एलर्जी है या किसी और कारण से ऐसा हुआ है, तो वो तो देखने के बाद ही दवाओं को चलाना अच्छा होता है। तो मैं बता देती हूँ कि कुछ घरेलू इलाज है, उसको कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों ये घरेलू इलाज भी है, प्लस ये बहुत उत्तम किस्म का ट्रीटमेंट है कि आप इन्हेलेशन लें, स्टीम इन्हेलेशन, भाप का लेना। आप छोटे किसी बर्तन में जिसका मुंह पतला हो उसमें गर्म पानी डाल लें। उसमें आप अगर टिंचर बेंजोइन डालना चाहते हैं, टिंचर बेंजोइन मेडिकल स्टोर पर मिलते हैं दोस्तों, तो वहाँ से 10 ड्राप, 8 से 10 ड्राप टिंचर बेंजोइन डाल लें। अगर वो नहीं है तो विक्स आप डाल सकते हैं। विक्स डालकर उसको आप मुंह में लगाएं और इनहेल करें, मीन्स सांसों के माध्यम से इसको फेफड़े तक ले जाएं और वहाँ पर अपने पूरी गर्दन को आप किसी मोटे तौलिए से ढक लें। ये आप 8 से 10 या 15 मिनट तक इन्हेलेशन ले सकते हैं। आप दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार आप इन्हेलेशन ले सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा आराम होगा, नाक खुल जाएगी और सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो रही थी वो बहुत आराम से आप सांस लेने लगेंगे, उसमें सामान्य स्थितियां हो जाएंगी। दोस्तों अगर आप गर्म तेल, सरसों का तेल नाक में 3 ड्रॉप रात में डालकर सोएं तो इससे भी आपकी जो नाक बंद हुई है, जो सांस लेने में परेशानी हो रही है, वो बहुत आराम हो जाएगा वहाँ पर और आप आसानी से सांस ले लेंगे। तीसरी चीज़ होती है कि अगर आप प्रतिदिन गर्म पानी का सेवन करें या काली मिर्च, अदरक, जो काले चाय की बात मैं बोलती हूँ, अगर उसका आप सेवन रेगुलर करें तो जो म्यूकस बना रहता है वो म्यूकस बहुत आराम से बाहर निकल जाता है, जिससे जकड़न नहीं होती। तो इससे भी ये बहुत ही आराम हो जाता है, बहुत ही लाभदायक होता है इसको पीने से। दोस्तों नाक की सफाई करने के लिए आप जो मीठा सोडा होता है उसको आप ले लें, थोड़ा वार्म वाटर, थोड़ा हल्का गर्म पानी ले लें और उसको अच्छे से नाक के अंदर डालकर सफाई करें। अगर ऐसे आप नहीं कर पा रहे हैं तो सिरिंज लेकर धीरे से उसमें थोड़ा ml भर लें और नाक में डालें और फिर वो नाक के माध्यम से गिराएं। ऐसी पूरी तरह से नाक की सिकाई भी हो जाएगी और जो वहाँ एक तरह का इरिगेशन होता है, साफ़ सफाई, और वहाँ पर जितने म्यूकस होते हैं, जो हमारे अंदर कुछ ऐसे भी रोम होते हैं जो इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं, गंदे चीज़ों को अंदर जाने से रोकते हैं, तो उनकी भी सफाई हो जाती है, जिससे आपकी जो श्वसन क्रिया है, जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आप आराम से रात में सो सकेंगे। दोस्तों आप इन सब चीज़ों को इग्नोर बिल्कुल मत किया कीजिए, क्योंकि सर्दी जुकाम का जो कारण, जो कॉमन कोल्ड होता है, ये आपको 1 सप्ताह से ज़्यादा नहीं रह सकता। अगर आपको 1 सप्ताह से ज़्यादा ये चीज़ें बनी हुई हैं और लगातार आपको छींकें आ रही हैं या तो नाक रात में रोज़ बंद हो जा रही हैं, आवाज़ में परिवर्तन हो रहा है, तो बिल्कुल आप सावधान हो जाइए कि ये ज़रूर दिखाने की बात है और बिल्कुल डॉक्टर को दिखाइए, कंसर्न करिए, उसके बारे में जानिए और जो भी जांचें हैं उनको कराकर आप ये श्योर हो जाइए कि हमें है क्या। अगर कॉमन कोल्ड रहता है या एलर्जी रहती है तो उसके हिसाब से इसके दवा कर दी जाती है, बड़े आराम से ठीक हो जाता है। थोड़ा सा ये है कि आपको परहेज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। जब तक आप परहेज़ नहीं करेंगे, चाहे आप विश्व के किसी भी देश में जाएं, आप बड़े से बड़े डॉक्टर से मिलें या ट्रीटमेंट करा लें, लेकिन ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता। तो सबसे बड़े डॉक्टर आप हैं दोस्तों, क्योंकि आप चाहेंगे तो आपकी जो ये एलर्जी है वो बिल्कुल ठीक होगी या कम हो जाएगी। दवा के भरोसे सिर्फ रहेंगे तो ये कभी ठीक होने वाली चीज़ नहीं है, कभी ठीक होने वाला ये रोग नहीं है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस कॉमन कोल्ड के बारे में, साइनोसाइटिस के बारे में और एलर्जी के बारे में बहुत सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और अगर आपके साथ ऐसा होता है, परिवार के साथ होता है, अपने समुदाय में होता है, तो बिल्कुल आप उनको बता सकेंगे। इसके लिए तो आपको इस वीडियो को दोस्तों शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा
और आप अपने साथ कई लोगों को इस तरह की बातें बता सकेंगे और छोटी छोटी बीमारियों से बड़े बड़े होने वाली परेशानियों को बचा सकेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।